नमस्ते। मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। यह वीडियो आपको लंग कैंसर के बारे में अवगत कराएगा या अवेयरनेस देगा। दोस्तों, लंग कैंसर एक बहुत कॉमन बीमारी है। मेल्स में होने वाले कैंसर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, प्रमुख कारण है सफरिंग का और मोर्टालिटी का या डेथ का। तो हमको मालूम है कि लंग कैंसर ये प्रमुखतः स्मोकिंग की वजह से होता है और स्मोकिंग अगर प्रिवेंट कर सकें तो आज भी हमारे देश में 40 से 50% लंग कैंसर जो है वो प्रिवेंट किए जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज पिछले 10 सालों में बिना स्मोकिंग के भी बहुत सारे लंग कैंसर देखने को मिल रहे हैं और लंग कैंसर में पोल्यूशन, केमिकल, डस्ट, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह से उसका कारण बन रहे हैं। हमें वो फाइंड आउट करना है और उसको अगर हम प्रिवेंट कर सके तो लंग कैंसर का बर्डन हम कम कर सकेंगे। पुरुषों में होने वाला ये प्रधान कैंसर है जिसकी वजह से बहुत सारे सफरिंग होते हैं और बहुत सारे डेथ्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर स्टेज 4 में पाया जाता है ऑलमोस्ट 40 से 50% लोगों में, और स्टेज 1 और 2 जो क्योरेबल स्टेज हैं उनमें सिर्फ 25 से 30% लोग ही इसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जान लें कि सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैक्सिमम टाइम्स जो आता है वो कफिंग है। सो परसिस्टेंट कफिंग जो 1 या 2 या 3 महीने से जा नहीं रहा है। कभी कभार इसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, ब्लड इन स्पूटम, वेट लॉस, एंड फोर्थ, अगर ये दूसरे ऑर्गन्स में फैले जैसे बोन्स में फैले तो बोन पेन्स होना शुरू हो जाएंगे, लिवर में फैले तो जॉन्डिस होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीजें अगर सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली एक कैंसर की एक पॉसिबिलिटी है। होर्सनेस ऑफ वॉइस भी एक वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जब मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, हमारे जो लिम्फ नोड्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं तो होर्सनेस ऑफ वॉइस आ जाता है। कई बार पेशेंट को ठसका लगना शुरू हो जाता है, कुछ खाएंगे या पानी भी पिएंगे तो, और डिफिकल्टी स्वॉलोइंग होना शुरू हो जाती है। ये सब सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स माने जाएंगे लंग कैंसर के। लंग कैंसर हमने जाना कि स्मोकिंग और टोबैको के अलग कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकता है। इसके अलावा पोल्यूशन, केमिकल्स की वजह से भी ये प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। वर्क प्लेस एक्सपोजर ऑफ सम केमिकल्स ऑल्सो कैन लीड टू लंग कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक और अनफॉर्चुनेट चीज जो इंडिया में काफी पाई जा रही है वो है यंगर एज। सो एवरेज एज ऑफ लंग कैंसर यूएस, यूरोप में करीब 60, 65, 70 है। हमारे यहाँ वही एवरेज एज 50, 55 और 60 है। तो 10 साल पहले हमारे यहाँ लंग कैंसर हो रहे हैं। हमारे यहाँ के लंग कैंसर ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं और हमारे यहाँ लंग कैंसर में मॉर्टेलिटी या डेथ का प्रमाण ज्यादा है इन स्पाइट ऑफ वेरियस एडवांसेस। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स एंड हाउ इज द डायग्नोसिस मेड? डायग्नोसिस सरल है। पहले तो एक्सरे होगा जिसमें कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उसके बाद सीटी स्कैन होगा अगर कुछ ज्यादा डाउट या सस्पिशन रहे, और सीटी स्कैन में गठन का पता चलेगा। अल्टीमेट डायग्नोसिस इज बाय अ पेट स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन के फाइंडिंग्स को वो कोरैबोरेट करेगा और वो ये भी बताएगा कि और जगह कहीं ये फैला हुआ है कि नहीं है। थर्ड, ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विल बी बायोप्सी। टुकड़ा निकालने के बाद उसकी टाइप का हमें पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि लंग कैंसर में अलग अलग टाइप्स हैं। दो मुख्य टाइप्स हैं, वन इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा, द अदर इज नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब ये नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा 90% लोगों में पाया जाता है, स्मॉल सेल 5 या 10% लोगों में होता है। नॉन स्मॉल सेल अगेन इज डिवाइडेड इनटू two types, one is squamous and non-squamous. All these are types based on the microscopy, that is अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं तो उसमें कैसा दिखता है उस हिसाब से टाइप्स डिफाइन होती है। आज नॉन स्क्वैमस टाइप ज्यादा देखने को मिलता है, करीब 60 से 70% लोगों में, और स्क्वैमस टाइप करीब 30 से 40% लोगों में देखने को मिलता है। ये हो गया सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाले कैंसर। लेकिन लंग कैंसर की ट्रीटमेंट आज हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे वो कैसा दिखता है इसके ऊपर नहीं डिसाइड करते। हमारी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है उसके अंदर जेनेटिक कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या। सो ट्यूमर जेनेटिक्स फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर लंग कैंसर पेशेंट्स। अभी लंग कैंसर में करीब 8 या 10 तरह के म्यूटेशंस देखे जा सकते हैं, जिसमें हर म्यूटेशन के लिए एक टैबलेट है जो हम उनको दे पाएंगे और उनको कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो प्रमाण है ऑलमोस्ट 50% लोगों में कोई ना कोई म्यूटेशन पॉजिटिव आने वाला है, जिससे हम उनको सिर्फ टैबलेट्स पे या दवाइयों से कंट्रोल कर पाएंगे और कीमो की शायद जरूरत ही ना पड़े। ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, अगर ये अर्ली स्टेजेस में कैच होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 में, तो सर्जरी होती है एंड सर्जरी इज देन फॉलोड बाय कीमोथेरेपी टू प्रिवेंट द रिकरेंस, कि वापस बीमारी ना आए इसके लिए कीमो दी जाती है। अगर ये स्टेज 3 में पाया जाए तो हम स्टेज 3 में कुछ लोगों को कीमो देके बाद में रेडिएशन देते हैं और उससे इसको कर्व करते हैं। रेडिएशन के बाद कंसोलिडेशन ट्रीटमेंट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, वापस नहीं आने के लिए कुछ ट्रीटमेंट दी जाती हैं, जिसमें इम्यूनोथेरेपी
प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट प्रणाली है जो बीमारी को वापस आने से रोकती है या रिकरेंस रेट कम करती है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बोला 40 to 50% ऑफ द कैंसर्स आर कॉट इन स्टेज 4। सो स्टेज 4 ये मेटास्टेसाइज हुआ कैंसर है, या तो लंग्स में फैला हुआ है, या लिवर में है, या बोन में है, या ब्रेन में है, वाइटल ऑर्गन्स में हो सकता है, कभी कभार फ्रैक्चर्स हो सकते हैं इसकी वजह से, कभी कभार जॉन्डिस हो सकता है, और पेशेंट की कंडीशन पोटेंशियली डिटीरियोरेट हो सकती है। स्टेज 4 में जब भी हम बायोप्सी करते हैं तो मैंने जैसे पहले बोला, हम ट्यूमर जेनेटिक्स का जरूर पता करते हैं। उससे हमको मालूमात मिलती है कि इस पेशेंट को हम विदाउट कीमोथेरेपी कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या। तो हमारे स्टेज 4 में 3 तरह की ट्रीटमेंट्स हैं। एक है कीमो, जो सबको लागू है, इट कैन बी गिवन टू एनी पेशेंट ऑफ लंग कैंसर। सेकेंड है टारगेटेड थेरेपी, जो ट्यूमर जेनेटिक्स के रिजल्ट्स आने के बाद, जिसको 2 से 3 हफ्ता लग सकता है, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को एक अलग तरह की टैबलेट देनी है, इस पेशेंट को एक अलग तरह की टैबलेट देनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। थर्ड जो ट्रीटमेंट है वो है इम्यूनोथेरेपी। सो व्हाट डज इम्यूनोथेरेपी डू? इट ट्राइज टू मॉडिफाई योर ओन इम्यून सिस्टम। आपकी ही इम्यून सिस्टम को वो मॉडिफाई करती है टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। दिस इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट इन वेरियस कैंसर्स एंड वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स इन लंग कैंसर। सो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ऐसे 3 तरह की ट्रीटमेंट प्रणालियां हमारे पास हैं स्टेज 4 में कैंसर को ट्रीट करने के लिए, और इसी वजह से लंग कैंसर का सर्वाइवल बढ़ा है। जो 10 साल पहले 6 महीने और 8 महीने हुआ करता था, अभी वो एवरेज सर्वाइवल 3 और 4 साल है, और वो दिन दूर नहीं रहेगा जब यही सर्वाइवल 5, 6, 7 साल हो सकता है विद द एडवेंट ऑफ लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज। इन सब ट्रीटमेंट्स को कैसा यूज करना है, कैसे उसको जुडिशियसली पेशेंट के लिए राइट तरह से इस्तेमाल करना है, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, जो हम ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये सब ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन द कोर ऑफ आवर मैसेज विल बी प्रिवेंशन। सो अगर हम स्मोकिंग प्रिवेंट कर सके, टोबैको यूज कम कर सके, पोल्यूशन, केमिकल्स, वर्क प्लेस एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स कम कर सके, पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो कॉजेज कैंसर। सो घर में अगर कोई स्मोक कर रहा है तो दूसरे व्यक्तियों को उससे धोखा होता है, वर्क प्लेस में कोई स्मोक कर रहा है तो उससे उसके कलीग को धोखा हो सकता है। ये सब अगर प्रिवेंटिव स्टेप्स करते हैं तो करीब 40% कैंसर तो हम लंग कैंसर ऐसे ही प्रिवेंट कर लेंगे। बचे हुए 60% में अगर हम अर्ली डायग्नोसिस पे आते हैं तो हम कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर सिम्टम्स आए तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेना, तुरंत ही फिजिशियन को या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना अगर वैसे कुछ सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो इससे हम अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकेंगे, ट्रीट कर सकेंगे, और हमारा क्यूरेटिव ब्रैकेट का चांस बढ़ सकेगा। So treatment, many options are available, but prevention is the core message that we want to give to you. Thank you. इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।